प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से एक और बार मैं आप सभी का जीसस एम मिनिस्ट्री में स्वागत करती हूँ। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि फिर से एक और बार मुझे मौका दिया कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को शेयर कर सकूँ। और मैं आशा करती हूँ कि आप हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आशीषित हो रहे हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आज का मेरा विषय है मैसेज का, हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ है। तो आइए हम निकालेंगे यिर्मयाह की किताब, उसका पहला अध्याय। यिर्मयाह की किताब उसका पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया। मैं आपको इस वचन से ये बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू उनके मुंह को देखकर मत डर। मतलब यहाँ पर परमेश्वर ने ये वायदा किया है कि मैं तेरे क्या हूँ, साथ हूँ। क्योंकि ये वायदा कोई हमसे नहीं कर सकता, लेकिन जीवित खुदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि जब तक हम इस संसार में रहेंगे, कई सारी ऐसी परिस्थितियाँ हमारे सामने आ जाती हैं, ऐसे मतलब प्रॉब्लमें आ जाती हैं कि हमें ऐसा लगता है कि अब इस परिस्थिति से हम निकल नहीं सकते। क्योंकि कई परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि हमारा धन भी हमें उस समस्या से नहीं निकाल सकता। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम किसी भी समस्या में क्यों ना हो, लेकिन तुम मुझ पर विश्वास करो। और परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मैं तुम्हें क्या करूँगा, उद्धार दूंगा, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। हालेलुया। मैं आपको इस वचन से ये भी बताना चाहती हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आप सच में समस्याएं में हैं या कठिनाइयों में हैं या आप शैतान की गुलामी में हैं या आप बहुत बड़ी बीमारियों में हैं, तो मैं आपको एक ही बात बताती हूँ कि इसका एक ही समाधान है और वो है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास वो अधिकार है जो किसी के पास नहीं है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। मौत भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को रख नहीं सकी, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। हाँ मेरे प्रियो, यदि आपको लगता है कि हमारे अपने हमें छोड़ गए हैं, हमारे माँ बाप हमें छोड़ गए हैं, या हमारे बच्चे हमें छोड़ गए हैं, या हमारे रिश्तेदार हमें छोड़ गए हैं, या हमारे समाज के लोग हमें छोड़ गए हैं, तो आप हताश ना हो, निराश ना हो। परमेश्वर है जो जिंदा खुदा है, जो जीवित परमेश्वर है, जो इस जगत का रखवाला है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, यहाँ तक कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तू उनके मुख को देखकर मत डर। यदि हम परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं या हम प्रभु के वचन को बता रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तू उनके लोगों के मुंह को देखकर मत डर, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। और जहाँ कहीं हम परमेश्वर का वचन बीज की नाई जब हम बोते हैं, तो परमेश्वर का वचन काम करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है, जीवित है परमेश्वर का वचन। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि तू उनके मुख को देखकर मत डर। कई बार हम डर जाते हैं कि हम परमेश्वर के बारे में बताएंगे या हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएंगे तो लोग हमारा तिरस्कार करेंगे, क्योंकि यह हम जानते हैं अच्छे से कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं तो लोग क्यों हमारा तिरस्कार करते हैं। बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करते, कहते हैं कि हमें प्रभु की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार वो ठुकरा देते हैं, कई बार यदि वो परेशानी में हो फिर भी वो स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि शैतान जानता है यदि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया तो शैतान का उनके जीवन से छुटकारा हो जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम में छुटकारा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उद्धार है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में अनंत जीवन है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उनके मुख को देखकर मत डरो। क्योंकि कई बार हम देखते हैं, यूसुफ के जीवन से देखते हैं, यूसुफ के जीवन में कई ऐसी समस्याएं आई, लेकिन यूसुफ डरा नहीं। कई बार हम देखते हैं पौलुस के जीवन में ऐसी समस्याएं आई, लोगों ने कहा कि तू यीशु का प्रचार करना बंद कर, नहीं तो हम तुझे बंद कर देंगे, तेरे साथ हम गलत मतलब कर देंगे। बट हम प्रभु के दास पौलुस को देखते हैं कि पौलुस ने प्रभु का सुसमाचार प्रचार करने में बिल्कुल भी मना नहीं किया।
पौलुस ने यही कहा कि परमेश्वर की आज्ञा मानना मेरा भला है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे जीवित किया है। क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर को वचन कहता है कि तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि हम जानते हैं हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। यदि आज हम सेवकाई में डर रहे हैं, यदि आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को बताने में अगर हम लोगों से डर रहे हैं, तो याद रखना परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अभी तक भरोसा ही नहीं है परमेश्वर पे कि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि इन सारी समस्याओं से परमेश्वर हमें निकालता है। इसी वचन से मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी। एक गधा था, वो एक गांव में आ गया और वो गांव के लोगों को बहुत परेशान करता था, उनके घरों में घुस जाता था, साग सब्जियां खा लेता था, बहुत तंग करता था। अचानक से एक दिन क्या हुआ कि वो गधा एक गड्ढे में गिर पड़ा, और जब वो एक गड्ढे में गिर गया, बहुत गहरा गड्ढा था, तो लोगों को जब पता चला, वहाँ गांव के लोगों को, तो उन्होंने देखा कि गधा गड्ढे में पड़ा हुआ है। तो वो लोगों ने कहा, सम्मति की, आपस में बातचीत की उसको निकालने के लिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा रहा ये इसमें गिर गया, क्योंकि बहुत तंग करता था। और लोगों ने ये भी कहा, इस गधे पर क्यों अपने पैसे खर्च करना, क्योंकि उसको निकालने के लिए भी पैसे लगेंगे, है ना। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने निकाला नहीं, उन्होंने क्या किया, उसको मारने की और कोशिश की उस गधे को। उन लोगों ने क्या किया, मिट्टी ली, गड्ढे में फेंकते रहे। जैसे ही गड्ढे में मिट्टी फेंकी, वैसे ही वो गधा क्या हुआ, उसकी पीठ पे जैसे ही मिट्टी गिरती थी, वो गधा उसको क्या कर देता था, उसको झाड़ देता था और डांस करता था, उसमें नाचता था, कूदता था, और जैसे ही वो मिट्टी डालते थे वैसे ही वो झाड़ देता था। तो ऐसे कर करके गधा एक दिन क्या हुआ, उस मिट्टी के ऊपर चढ़ता गया, वो डालते गए, वो उस मिट्टी को झाड़ता गया आनंद के साथ, और वो उस पर चढ़ता गया, और अंत में क्या हुआ कि वो उस गड्ढे के ऊपर आ गया, मतलब वो उस गड्ढे में से निकल गया। लोगों ने उसका बुरा चाहा, लेकिन हम यहाँ पर ये देखते हैं कि उन्होंने बुरा किया, लेकिन उस समय वो गधा बचाया क्यों गया, क्योंकि वो उसने आनंद मनाया, उसने मायूस होके नहीं बैठा उस परिस्थिति में। वैसे ही मैं आपको इस एग्जाम्पल से ये बताना चाहती हूँ, लोग हमारे साथ बुरा व्यवहार क्यों ना करें। लोग हो सकता है ये कहें कि ये परमेश्वर बकवास है, परमेश्वर का वचन बकवास है, ये सेवकाई बकवास है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, यदि हम परमेश्वर के राज्य में दृढ़ बने रहेंगे, लोगों के बोलने से अगर हम परमेश्वर की निंदा करें, उस समय हम आनंदित और मगन हों, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमारे लिए स्वर्ग में क्या है, प्रतिफल है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किसी के डराने से मत डरना, क्योंकि परमेश्वर ने ये हमसे वायदा किया है, किसी और ने नहीं किया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने, जो जिंदा परमेश्वर है, हमसे और आपसे वायदा किया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी प्रॉब्लम में, तुम्हारी बीमारियों में, तुम्हारी कलेश में मैं तुम्हारे साथ हूँ, मत डरना। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन से आप सभी को आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु, आपने अपने वचन से हमसे बात की। सच में परमेश्वर, कई बार प्रभु हमारे जीवन में डर आ जाता है खुदावन परमेश्वर आपके बारे में बताने में, लेकिन प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज का ये वचन सुनकर जितने भी बहन भाई हैं प्रभु इस वचन को सुने। प्रभु होने दीजिए आपका वचन उनके जीवन में कार्य करे, और प्रभु जी पिता परमेश्वर वो आशीषित हों। खुदा हम धन्यवाद करते इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह।